ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियो बुक सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए अब जानते हैं क्वारल झगड़ा से संबंधित सेंटेंसों के बारे में। वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर? आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं? आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं? वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर? सावधान, यह दोबारा मुख से न निकलना। सावधान, यह दोबारा मुख से न निकालना। बीवेयर, डोंट अटर इट अगेन। बीवेयर, डोंट अटर इट अगेन। सावधान, यह दोबारा मुख से न निकालना। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्वस। He has got on my nerves. जो हो सो हो, जो हो सो हो। कम वाट में, कम वाट में। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? What harm or wrong have I done to you? What harm have I done to you? What wrong have I done to you? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? What harm or wrong have I done to you? तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा, तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा। You'll have to mend your ways. You'll have to mend your ways. You will have to mend your ways. You'll have to mend your ways. तुम्हें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। क्यों? इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो। Why do you quarrel with him unnecessarily? क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो? Why do you quarrel with him unnecessarily? आवेश में न आओ। Don't get worked up और excited. Don't get worked up. Don't get excited. आवेश में न आओ। अब किसी न किसी तरह बात को निपटाओ। अब किसी न किसी तरह बात को निपटाओ। नाउ सेटल द मैटर समहाउ। नाउ सेटल द मैटर समहाउ। क्या आपके होश ठिकाने हैं? आर यू इन योर सेंसेज? सेंसीज या सेंसेज? सेंसीज। क्या आपके होश ठिकाने हैं? आर यू इन योर सेंसीज? मेरी आंखों से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट और गेट लॉस्ट। मेरी आंखों से दूर हो जाओ, गेट लॉस्ट, या आप कह सकते हैं गेट आउट ऑफ माई साइट। आपका हमारी बातों से क्या संबंध? हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स? हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स? आपका हमारी बातों से क्या संबंध? बात को अधिक न बढ़ाओ। नाउ पुट एन एंड टू कंट्रोवर्सी। नाउ पुट एन एंड टू कंट्रोवर्सी। और आप कह सकते हैं डोंट स्ट्रेस द मैटर फर्दर। डोंट स्ट्रेस द मैटर फर्दर। बात को अधिक न बढ़ाओ। नाउ पुट एन एंड टू कंट्रोवर्सी। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। भाड़ में जाओ, गो टू हेल। भाड़ में जाओ, गो टू हेल। इन्हें दोनों पक्षों के बीच फैसला कराने दो। इन्हें दोनों पक्षों के बीच फैसला कराने दो। लेट हिम मीडिएट बिटवीन द टू पार्टीज। लेट हिम मीडिएट बिटवीन द टू पार्टीज। झगड़े का फैसला हो गया। द क्वारल इज सेटल्ड। द मैटर एंड्स हियर। द क्वारल इज सेटल्ड, या आप कह सकते हैं द मैटर एंड्स हियर। झगड़े का फैसला हो गया, अब एक दूसरे से मिलो। नाउ बी फ्रेंड्स। नाउ बी फ्रेंड्स। एक दूसरे से मिलो, दोस्त बन जाओ। क्षमा करना, एपोलॉजीज। क्षमा करना या एपोलॉजीज से संबंधित सेंटेंस आप किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं? आप बुरा ना माने, प्लीज डोंट माइंड दिस, या आप कह सकते हैं प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट। आप बुरा ना माने, प्लीज डोंट माइंड दिस, प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट। मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट जोकिंग। मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट जोकिंग। माफ़ कीजिए, मैं समय पर नहीं आ सका, आई एम सॉरी आई गॉट लेट। माफ़ कीजिए, मैं समय पर नहीं आ सका, आई एम सॉरी आई गॉट लेट। मुझे यह जानकर दुख हुआ, आई वॉज सॉरी और पेंड टू हियर दिस।
मुझे यह जानकर दुख हुआ। आई वॉज सॉरी टू हियर दिस, आई वॉज पेन्ड टू हियर दिस। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक, एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आई बैग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आई बैग योर पार्डन, मेरे गलत उच्चारण को माफ़ करें, मेरे गलत उच्चारण को माफ़ करें। प्लीज़ एक्सक्यूज माई इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्लीज़ एक्सक्यूज माई इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। मेरे गलत उच्चारण को माफ़ करें, बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करें। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करें। माफ़ कीजिए मैं टेलीफोन नहीं कर सका। आई एम सॉरी आई कुडंट कॉल यू, माफ़ कीजिए मैं फ़ोन नहीं कर सका। आई एम सॉरी आई कुडंट कॉल यू। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ, अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं। डोंट अपोलोजाइज, डोंट अपोलोजाइज। इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं। डोंट अपोलोजाइज, इट डज नॉट मैटर। यह तो केवल गलती से हो गया। इट वाज मियरली डन बाई मिस्टेक, इट वाज मियरली डन बाई मिस्टेक। यह तो केवल गलती से हो गया। मुझे बहुत अफसोस है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। आई एम वेरी सॉरी। आप चिंता न करें, कोई हानि नहीं हुई। डोंट वरी नो हार्म इज़ डन, आप चिंता न करें, कोई हानि नहीं हुई। डोंट वरी नो हार्म इज़ डन। अगर अनजाने में मैंने आपको दुख पहुंचाया है तो मुझे खेद है। आई एम सॉरी इफ आई हैव अननोनली हर्ट यू, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी इफ आई हैव अननोनली हर्ट यू। यदि अगर अनजाने में मैंने आपको दुख पहुंचाया है तो आप मुझे माफ़ करें, तो मुझे खेद है। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी इफ आई हैव अननोनली हर्ट यू। यह अनजाने में हुआ था। इट वॉज डन अननोनली, यह अनजाने में हुआ था। इट वॉज डन अननोनली, अननोइंगली, यह अनजाने में हुआ था। इट वॉज डन अननोइंगली, यह आपका दोष नहीं था। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, यह आपका दोष नहीं था। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। मुझे बड़ा अफसोस है जो आपको इतनी देर तक मेरा इंतज़ार करना पड़ा। मुझे बड़ा अफसोस है जो आपको इतनी देर तक मेरा इंतज़ार करना पड़ा। आई एम ऑफली सॉरी, awfully sorry to have kept you waiting so long. I am awfully sorry to have kept you waiting so long. I am awfully sorry to have kept you waiting so long. कोई हर्ज नहीं, that's all right, कोई हर्ज नहीं, that's all right. क्रोध या एंगर से संबंधित वाक्य किस प्रकार होंगे दोस्तों? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यदि आपको क्रोध आ रहा है, किसी से कहोगे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो आप अंग्रेजी में किस प्रकार कहेंगे? आप कह सकते हैं shame on you, you should be ashamed of yourself। इस प्रकार भी आप बोल सकते हैं, you should be ashamed of yourself, shame on you। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, you should be ashamed of yourself, you should be ashamed of yourself। तुम्हें शर्म आनी चाहिए या चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम बड़े चलते पुर्जे हो, तुम बड़े चलते पुर्जे हो। यू आर टू क्लेवर और स्मार्ट, तुम बड़े चलते पुर्जे हो। यू आर टू क्लेवर और स्मार्ट। तुम बड़े चालू आदमी हो। यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन, यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। तुम बड़े चालू आदमी हो। लानत है तुम पर, शैम ऑन यू,
लानत है तुम पर, सेम ऑन यू, तुम बड़े नीच या धूर्त हो, तुम बड़े नीच हो, तुम बड़े धूर्त हो। यू आर ए मीन और कनिंग फेलो, यू आर ए मीन फेलो, यू आर ए कनिंग फेलो, तुम बड़े नीच या धूर्त हो। मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। डोंट शो मी योर फेस अगेन, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, डोंट शो मी योर फेस अगेन। बक बक मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, स्टॉप यपिंग, स्टॉप येपिंग, डोंट टॉक नॉनसेंस। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है, यह सब तुम्हारी करतूत है। इट्स ऑल यूर डूइंग, इट्स ऑल यूर डूइंग, यह सब तुम्हारी करतूत है, तुम इससे बच नहीं सकते। यू कैंट गेट अवे लाइक दिस, यू कैंट गेट अवे लाइक दिस, यू कैंट escape फ्रॉम दिस। आप इस प्रकार इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू कैंट escape फ्रॉम दिस, तुम इससे बच नहीं सकते, यू कैंट गेट अवे लाइक दिस। इस प्रकार आप दोस्तों क्रोध और एंगर से संबंधित सेंटेंस बोल सकते हैं। और चाहे तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता, तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता, यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस, यू कैन नेवर बी फॉरगिवन। यदि आप कहना चाहते हैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता, तो आप कहेंगे यू कैन नेवर बी फॉरगिवन। और आप कह सकते हैं यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस, उसके जिम्मेदार तुम हो, उसके जिम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और दैट। रिमेंबर, रिमेंबर इट, याद रखें। उच्चारण की दृष्टि से लूज, खोना, LOSE लूज, खोना, LOOSE लूज, ढीला, एक समान नहीं है, लूज लूज नहीं है, LOSE लूज, LOOSE लूज, ढीला, एक समान नहीं है, अर्थ भी एकदम भिन्न है। हम भारतीय उच्चारण के अनुसार स्पेलिंग करने के अव्यस्त होने के कारण लूज के स्थान पर लूज, LOSE के स्थान पर LOOSE, समांतर शब्द गूज, GOOSE गूज, बतख, NOOSE नूज, फांसी का फंदा को दृष्टिगत रखते हुए लिख दिया करते हैं, इसी गलती से सावधान रहिए। गेट, GET गेट, प्राप्त करना क्रिया के साथ विभिन्न विविक्त अव्यय प्रीपोजिशन लगाकर कैसे कैसे विचित्र अर्थ बन जाते हैं, यह देखने योग्य है। गेट अबाउट का अर्थ है चलना फिरना। ही गेट्स अबाउट विथ डिफिकल्टी सिंस हिज इलनेस, अपनी बीमारी के समय वह कठिनाई से चल फिर सकता है। गेट बैक, वापस आना। वैन विल यू गेट बैक, आप वापस कब आएंगे। वैन विल यू गेट बैक, गेट बैक वापस आना। गेट डाउन, उतरना। शी क्लाइम्ड द ट्री बट देन couldn't get down again, she climbed the tree but then couldn't get down again, वह पेड़ पर चढ़ तो गई परंतु फिर उतर ना सकी। गेट गोइंग, शुरू करना। दे वांटेड टू गेट गोइंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, गेट गोइंग, शुरू करना। दे वांटेड टू गेट गोइंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, वे मकान बनाना शुरू करना चाहते थे। गेट इन, प्रवेश करना। प्लीज गेट इन द ट्रेन, प्लीज गेट इन द ट्रेन। सेड द गार्ड, प्लीज गेट इन द ट्रेन, सेड द गार्ड। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, गाड़ी के अंदर आई है, ट्रेन चलने वाली है। गेट ऑफ, उतरना। ही गेट ऑफ द नून ट्रेन, वह दोपहर की गाड़ी से उतरा। गेट ऑफ, ही गेट ऑफ द नून ट्रेन। गेट आउट, निकलना। ही कुडंट गेट आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से बाहर नहीं निकल सका। गेट आउट, निकलना। ही कुडंट गेट आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से नहीं निकल सका। गेट अप, सोकर जागना। गेट अप, सोकर जागना, सोकर जागना। गेट अप, इट इज़ ए गुड हैबिट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। गेट टुगेदर, इकट्ठे होना। वी आर प्लानिंग ए गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट आवर फ्रेंड्स मैरिज, हम अपने मित्र के विवाह पर इकट्ठे होने की सोच रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट आवर फ्रेंड्स मैरिज। गेट थ्रो, गेट थ्रो, सफल होना। गेट थ्रो, सफल होना। ही गॉट थ्रो
हिज एग्जामिनेशन, ही गॉट थ्रू हिज एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। इस प्रकार आप वाक्यों को आसानी से समझ और बोल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, जिससे चैनल की ग्रोथ भी कंटिन्यू रहे।